धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य अतिथि माननीय आकाश आनंद जी और हमारी टीम से काम करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर साहब कांशीराम जी के पावन चित्रों पर माल्यार्पण करें, कार्यक्रम का आगाज करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जोरदार से बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। कांशीराम साहब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। वो साथी मंच पर है वो आगे की कुर्सी और जाके बैठ जाए, और मंच पर जो हमारे मेहमान हैं, मुख्य अतिथि है और मेहमान है, प्रदेश बोर्ड के साथी हैं, यात्रा में चल रहे साथी हैं, वो इधर मंच पर आसीन होंगे। बाकी साथी अनुशासित साथी है, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे पंडाल में जाने का कष्ट करे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। मान्य आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मान्य बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। सम्मानित साथियों, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे मेरा आग्रह है वो सामने कुर्सी पर जाके बैठ जाए मंच पर से। जिला कमेटी और यहाँ की विधानसभा कमेटी है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो बड़ी मालाओं के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय आकाश आनंद जी और माननीय हमारे सांसद रामजी गौतम जी और माननीय पूर्व सांसद और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अशोक सिद्धार्थ जी, इनका मालाओं के साथ स्वागत करेंगे। पूरी टीम बड़ी मालाओं के साथ स्वागत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। मान्य आकाश जी संघर्ष करो, मान्य आकाश आनंद जी संघर्ष करो, मान्य आकाश आनंद जी आप आगे बढ़ो। मान्य बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मान्य कांशीराम साहब अमर रहे, मान्य कांशीराम साहब अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। मान्य आकाश आनंद जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। सम्मानीय साथियों, धौलपुर से चलकर करौली होते हुए आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा आपके हिंडौन में पहुंची है। इस यात्रा का नेतृत्व पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, युवा चेहरे, युवा दिलों की धड़कन आदरणीय आकाश आनंद जी हमारे बीच में विराजमान है। अब तालियां बजाकर इनका जोरदार से स्वागत करें। हमारे ही बीच में पार्टी के राज्यसभा सांसद, पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय रामजी गौतम जी भी मंच पर विराजमान है। उन्हीं के साथ में आदरणीय पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ जी भी मौजूद हैं। हमारी पार्टी के सभी तमाम जिम्मेदार साथी मौजूद हैं, क्योंकि यात्रा को काफी लंबा चलना है। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों और आदिवासियों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले वामसेफ, DS4 मान्यवर श्री कांसीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए और आज की इस नुक्कड़ सभा में हमारे बीच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी, हमारे बीच में मेरे साथीगण यहाँ पे मंच पर उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मेरे सामने जो मेरे युवा और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम भी करता हूँ। और आज की जो इस संकल्प यात्रा है जो 16 तारीख को धौलपुर से स्टार्ट होकर के पूरा करकरौली और सवाई माधोपुर होकर के इधर घूम करके आज रात में हिंडौन में रुके। अब आप हिंडौन से निकल करके बयाना होते हुए हम भरतपुर की तरफ कूच करेंगे। ये हमारी जो यात्रा है ये ये बड़े बड़े धन्ना सेठों के लिए काम करती है, पूंजीपतियों के लिए काम करती है और इनकी नजर हमारे संविधान के ऊपर है। ये हमारे संविधान को खत्म करना चाहती हैं। तो आज ये संकल्प यात्रा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यात्रा पूरे कर रही है, किसी के पैगाम में नहीं आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे हाथ में निशान को मजबूत करके अपने संविधान को बचाने का काम कर रहा है। इस यात्रा का मकसद मात्र इतना है कि 2023 में हम लोग सत्ता अपने हाथों में ले सके। यही गरीबों की और आज भी बलात्कार होता है। मैं पिछली बार इसी यही जाटा बगीचे में आया हुआ था जब आरती बैरवा के साथ में बलात्कार किया गया, उसको तेजाब डाल करके उसका चेहरा जलाया गया था। उसके इंसाफ के लिए, उसके न्याय के लिए हम सब लोगों ने 2 दिन यहाँ पे लड़ने का काम किया था। तब जा करके यहाँ पे प्रशासन ने जो भी दोषी लोग थे उनको पकड़ के जेल में डालने का काम किया था साथियों। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज हमारी यात्रा कई जगह कई पड़ाव पे जाने वाली है, इसलिए हम बहुत लंबा समय नहीं लेंगे और आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि 2023 में आपको सिर्फ नीला झंडा हाथी निशान देखना है और ईवीएम में हाथी का निशान ढूंढना है। बस यही काम करके हाथी का बटन दबाना है और जिस दिन आप सभी लोगों ने ताकत के साथ में हाथी का बटन दबा दिया, उसी दिन आप अपने संविधान की रक्षा कर लोगे, संविधान की रक्षा कर लोगे, बाबा साहब के मान सम्मान की रक्षा कर लोगे और बाबा साहब के अपने को भी आप पूरा कर लोगे। यही सब बातें मैं करने के लिए आया हुआ था और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग मिलकर के बीएसपी के झंडे को और बीएसपी के हाथी को और बीएसपी के प्रत्याशी को जिता करके 2023 में हिंडौन से भी आप जयपुर भेजने का काम करेंगे। हो गया श्री आकाश आनंद जी 2 मिनट धन्यवाद देने का काम करें। तो इस वक्त आप देख सकते हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी कुछ ही देर में जो है संबोधन करेंगे। याची पूरी जी गेली। थैंक यू। जय भीम। हमारे सब बुजुर्ग और युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं। आप सब आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों में खासकर ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, पेरियार स्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूँ कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा और नमन करता हूँ।
आप सबको, जो बहन जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में काम किए, सब समाज के साथ साथ बहुजन समाज ये कर रहे हैं। बीएसपी कभी अपना मैनिफेस्टो नहीं निकालती, पर आपको अभी कुछ महीने में इलेक्शन शुरू हो जाएगा तो कांग्रेस आएगी, बीजेपी ना आपको मुफ्त में राशन दिया, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके भविष्य को, आपके बच्चों को ना पढ़ने के लिए स्कूल दिए, ना आपकी माताओं बहनों को सुरक्षा दे पाई, और ना ही आप हमारे बुजुर्ग को सम्मान दे पाई। तो साथियों, आपका ज्यादा समय ना जाया करते हुए मैं बहन जी के जो करे हुए काम हैं आप सबके सामने रखता हूं। बहन जी ने कानून व्यवस्था के साथ साथ राज्य की सामाजिक व्यवस्था के लिए अनेकों काम किए, जैसे कि देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस में, स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। बहन जी ने हमारे संतों, गुरुओं व महापुरुषों के सम्मान में कई जिले और यूनिवर्सिटीज का नाम रखे, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर एवं गौतम बुद्ध नगर। बहन जी ने साथ ही साथ अपनी बच्चियों के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत से इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। साथियों, कांग्रेस की सरकार ने क्या कभी आपके बच्चियों के लिए कुछ काम किया? यहां बैठे सब बुजुर्ग हैं, क्या आपके बच्चों के लिए कुछ काम किया? मेरे युवा साथी वहां पेड़ के नीचे खड़े हैं। बच्चों, आप लोगों को नौकरी दी? नौकरी देना तो दूर, क्या आप तक को मौके दिए? आप सबको समझना चाहिए, जो सरकार अपने युवाओं को नौकरी ना दे सके, जो सरकार अपने बच्चों के लिए शिक्षा ना दे सके, जो सरकार हमारे समाज के महापुरुषों और संतों गुरुओं को सम्मान ना दे सके, उस सरकार के मुख्यमंत्री को गद्दी पे बैठने का कोई हक। आज इस संकल्प यात्रा में आप सब जो शामिल हुए हैं, तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, आने वाले आम चुनाव में आप लोगों को ये संकल्प लेना होगा कि अगर आपको एक बेहतर भविष्य चाहिए, अगर आपको अपने संतों, गुरुओं और महापुरुषों का सम्मान चाहिए, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर शिक्षा और अपनी माताओं के लिए सुरक्षा चाहिए, तो आपको हाथी वाले चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर बसपा को यहाँ पे विजय कराना। अपनी बात यही आपके सामने मैं रखते खत्म करता हूँ। जय भीम। धन्यवाद माननीय आकाशानंद साहब। अब यात्रा आगे के लिए प्रस्थान करेगी। आप लोग सभी इस कार्यक्रम में चलकर आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मानवर काशीराम जी। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आकाश भी आगे बढ़ो, उनके साथ हैं, आकाश भी आगे बढ़ो, उनके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज
पाकिस्तान